हेलो जय हिंद एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप तो सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मैं अंशु एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार स्टडी आईक्यू आरंभ पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लॉक का टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है और आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कैलेंडर। ओके, जैसे कि आप लोगों से बोला था कि आप लोग जो आंसर करेंगे उसका मैं अगले सेशन में स्क्रीनशॉट लेकर आऊंगी। तो इस बार मैं स्क्रीनशॉट नहीं ला पाई हूं बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू। मेरी जो फाइल थी आप लोगों के स्क्रीनशॉट वाली, वो डाउनलोड नहीं हो पाई एक्चुअली में, दैट्स व्हाई यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स आज अवेलेबल नहीं है। बट कल के सेशन में प्रॉमिस करती हूँ कि आपके सभी के नाम उपस्थित होंगे क्लास के अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कैलेंडर क्या होता है या फिर मैं ये कहूं कि कैलेंडर बनता कैसे है, तो फिर आपका जवाब क्या होना चाहिए। देखिए, कैलेंडर बनता है आपके दिन से बनता है आपका हफ्ता, हफ्ते से बनता है आपका मंथ से आपका बनता है ईयर, और ईयर का आपका एक कैलेंडर पूरा बनके तैयार होता है। क्लियर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वीक में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 7 होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मंथ में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। भाई कमेंट सेक्शन में सबका आंसर चाहिए। मेरे आंसर करने से पहले भाई सभी लोग आंसर करेंगे कि एक महीने में कितने दिन होते हैं। मैं आप सभी लोगों से जानना चाहती हूं। तो यहां पर अगर मैं महीने में दिनों की संख्या की बात करूं, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ डेज की विद इन अ मंथ, तो यहां पर हो जाएंगे 28 डेज, 29 डेज, 30 डेज एंड 31 डेज। ओके, अब ये वेरी करता है आपके मंथ्स के ऊपर। बचपन में एक चीज सीखी होगी, ये ऐसे काउंट करने का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो मंथ्स के नेम इस उठे हुए पार्ट पर आ रहे हैं, उन सभी में 31 डेज होते हैं, और जो सभी नीचे की साइड में आ रहे हैं एक्सेप्ट फरवरी, उन सभी में 30 डेज होते हैं। फरवरी में या तो 28 डेज होते हैं या तो 29 डेज होते हैं। वो आपका डिपेंड करता है कि कौन सी ईयर लीप ईयर है, उसमें 29 डेज होंगे, और जो नॉन लीप ईयर यानी कि आपकी ऑर्डिनरी या तो सिंपल ईयर है, यानी कि जिसे हम साधारण वर्ष कहते हैं, उसमें होते हैं आपके फरवरी में 28 डेज। क्लियर। अगर मैं बात करूं कि एक ईयर में कितने दिन होते हैं, हाउ मेनी डेज इन अ ईयर, तो आपका जवाब क्या होगा, आइदर 365 और 366। अगर नॉर्मल ईयर है तो 365 डेज होंगे, और अगर लीप ईयर है तो 366 डेज होंगे, क्योंकि यहां पर क्या होता है, फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है। क्लियर। इज दिस क्लियर और नॉट। अब अगर मैं बात करूं कि एक हफ्ते में जो दिन होते हैं, एक हफ्ते में जो दिन होते हैं, कौन कौन से दिन होते हैं भाई, बचपन में याद कर लिए होंगे, एलकेजी यूकेजी में, नर्सरी में, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं इन दिनों को मैं कोड से निरूपित करना चाहूं कि अगर मैंने इन दिनों, इन सभी डेज के लिए एक कोड बनाया है, तो यहां पर आपके सामने कोड लिखे हुए हैं, और इन्हीं कोड पर, इन्हीं दिनों के कोड पर आपका पूरा का पूरा कैलेंडर का टॉपिक बेस करता है ना। पूरा का पूरा कैलेंडर टॉपिक डिपेंड करता है आपके इन डेज के कोड पर। अभी तो मैं आपको डेज के कोड बता रही हूं, आगे चल के जब क्वेश्चंस के टाइप चेंज होंगे, वहां पर आपको मंथ्स कोड भी आपको बताए जाएंगे। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं संडे के कोड की, भाई संडे को छुट्टी होती है, इसलिए संडे का कोड 0। मंडे को पहले दिन पिट पिटा के रो रुबा के स्कूल गए थे, भैया बहुत पिटाई लगी थी, तो पहले दिन स्कूल गए थे मंडे को, दैट्स व्हाई मंडे का जो कोड है वो क्या रहने वाला है, 1। नेक्स्ट, ट्यूसडे का कोड क्या होता है, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, मंडे का कोड 1, तो ट्यूसडे का 2, फिर वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6। तो इस तरीके से आपको ये सारे कोड याद रखने के, संडे का 0, मंडे का 1। अगर संडे का 0, मंडे का 1 इतना याद है तो बस समझ लो सारे याद है, उसी सीक्वेंस में सारे लगा देना, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 2 3 4 5 6, इस तरीके से। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आगे की बात करते हैं। डेज कोड के बाद अब हम आते हैं, अब हम एक विशेष चर्चा का विषय है यहाँ पर, जिस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और डेज क्या होते हैं, जैसे कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, एक वीक में अगर मैं नंबर ऑफ डेज की बात करूं, नंबर ऑफ डेज 7 होते हैं। तो यहाँ पर एक मंथ में कितने दिन, 30 दिन मान के चलो। अभी हमने एक बेस मंथ का डेज ले लिए कि 30 होते हैं। अब इस 30 डेज में अगर मैं आपसे पूछूं कितने ऑड डेज हैं, यानी कि विषम दिन कितने हैं, तो आप कैसे बता पाएंगे, अभी नहीं बता पाएंगे, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि 7 दिन, जैसे कि एक कोई हफ्ता शुरू हुआ सोमवार यानी कि मंडे से, मंडे को 1 तारीख थी,
मंडे को क्या था, 1 तारीख थी। तो अब 7 दिन बाद क्या होगा, आज से यानी कि मंडे से 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो अगेन सोमवार रिपीट हो जाएगा, है ना। यानी कि इस एक में अगर मैं 7 को ऐड कर दूं तो यहाँ पर जो 8 तारीख होगी, 8 तारीख को भी क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। अगर मैं इस 8 तारीख में फिर से 7 जोड़ दूं तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस 15 को अगेन मंडे हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, यहाँ से कंक्लूजन क्या आया हमारे सामने, कंक्लूजन हमारे सामने ये आया कि किसी भी दिन में कोई सा भी दिन आपको गिवन हो XYZ, अगर आप उसमें या तो 7 ऐड कर रहे हैं, या तो 7 का कोई मल्टीपल ऐड कर रहे हैं, या तो 7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या 7 का कोई मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सेम डे आपका रिपीट हो जाता है। आप कहेंगे मैम आपने सिर्फ 7 ऐड किया है, आपने 7 का कोई भी मल्टीपल ऐड नहीं किया, उल्लू ना बनाओ। आओ तो यहां लिखा मैंने मंडे, यहां मैंने 7 ऐड किया, यहां मैंने 7 ऐड किया। मंडे कब था, 1 तारीख को। अगर मैं डायरेक्ट यहां पर 7 का मल्टीपल लेना है ना, तो 14 डायरेक्ट ऐड कर दूं तो यहां पर आ जाएगा 15, और यहां पर 15 को कौन सा डे आ रहा था, मंडे आ रहा था, हाँ या ना। तो इस तरीके से अगर मैं 7 का कोई भी मल्टीपल भी ऐड करती हूँ ना किसी भी डे में या किसी भी डेट में, तो सेम डे रिपीट हो जाता है जो उस डेट में डे था, ठीक है। अगर यहां पर मैं लिख दूं कि ट्यूसडे जो था वो मार्च की 15 तारीख को था, तो अगर आप 15 में 14 यानी कि 7 के मल्टीपल को जोड़ देते हैं, अगर आप 15 में 14 को ऐड करते हैं तो 29 आएगा। तो डेफिनेट सी बात है 29 को भी ट्यूसडे ही होगा, ठीक है। यानी कि यहां से क्या चीज समझ में आई कि हर 7 दिन बाद या तो 7 का जो मल्टीपल है उतने दिन बाद जो दिन आता है वो सेम डे रिपीट हो जाता है। ओके, क्लियर है। अब देखिए, अब आते हैं यहाँ पर 30 में। अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं ऑड डेज की। देखो 7-7 के जो पेयर बनते हैं, 7-7 के जो पेयर बनते हैं वो तो हमारे हफ्ते में काउंट हो जाते हैं, लेकिन उन पेयर्स के अलावा जो एक्स्ट्रा डेज मंथ में बच जाते हैं, मंथ के अंदर 7-7 के पेयर बनने के अलावा जो एक्स्ट्रा डेज बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑड डेज कहलाते हैं। यानी कि जो दिन हफ्ते में नहीं इंक्लूड हो पाए वो सारे के सारे दिन क्या कहलाएंगे, ऑड डेज, यानी कि विषम दिन। जैसे कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो अगर मैं यहां से हफ्तों की संख्या निकालूं कि हाउ मेनी वीक्स देयर इन 1 मंथ, तो कितने वीक्स आ जाएंगे। यहां देखो 30 डेज है, एक वीक जो होता है 7 डे का होता है। तो अगर मैं 30 में 7 का डिवाइड करूं तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि एक मंथ में 4 वीक्स आ गए। लेकिन रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 2। तो ये जो 2 बचा है ये पूरे टॉपिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये 2। क्यों, क्योंकि यही आपका विषम दिन है और सारा का सारा टॉपिक आपका किस पे, आपके जो मैंने अभी डे कोड बताए थे, डे कोड, और दूसरा ये विषम दिन पर ही आधारित है। विषम दिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कैलेंडर टॉपिक। ओके, तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में भाई लिख के बता दीजिएगा कि जी मैम क्लियर है। ओके, तो यहां से 30 दिन में 4 तो हफ्ते निकल कर आ गए, लेकिन जो विषम दिन ऑड डेज आए वो कितने आ गए, ऑड डेज आ गए 2। अगर ऐसे ही मैं बात करूं, यहां पर 30 डेज की बात हो गई, अगर मैं यहां पर बात करती हूं 31 डेज की, 31 डेज में देयर हाउ मेनी ऑड डेज देयर आर इन 31 डेज, तो आप कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे मैम 31 में 7 का डिवाइड कर दीजिए, 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, 28 डेज कट जाएंगे और 28 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 31 में से, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 3। रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। और ये जो 3 रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर बचता है वही आपका क्या कहलाता है, ऑड डेज कहलाता है। नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि किसी मंथ में 28 डेज हैं, फरवरी में 28 होते हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, तो भाई आपका जवाब क्या होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि फेब मंथ में 28 डेज होते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे। आप 28 में 7 का डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक भी ऑड डे नहीं आया, यानी कि यहाँ पर जो 0 रिमाइंडर बचा है, इसका क्या मतलब है कि कोई भी विषम दिन नहीं बचा, क्योंकि आप सभी जानते हैं 28 जो है 7 का मल्टीपल है, यानी कि 28 डेज के बाद अगेन वही दिन रिपीट हो जाएगा जहां से
शुरुआत हुई थी दिनों की, ठीक है, जहां पर 1 तारीख से शुरुआत हुई होगी वहीं पर 28 डेज के बाद में क्या हो जाएगा, सेम डे रिपीट हो जाएगा। और 28 डेज क्योंकि 28 7 का मल्टीपल है, दैट्स वाई वहां पर जो ऑड डेज बचेंगे वो 0 हो जाएंगे। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स, हाँ या ना? अगर क्लियर है तो अब आ जाते हैं हम मंथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो चीज मैंने आपको अभी अभी समझाई वही चीज यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के जरिए मैंने आपको रिप्रेजेंट की है ताकि आप इसको नोट डाउन कर सके, क्योंकि मैं जानती हूँ यू आर अ बिगिनर, आपको हर एक चीज की पॉइंट टू पॉइंट जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप तसल्ली से यहाँ पर नोट डाउन कीजिए, चाहे तो आप क्लास के ओवर होने के बाद देखो अभी समझ लो, मेरे साथ जब पढ़ रहे हो तो अभी समझ लो, देन आप पूरी क्लास को एक बार समझ ले, देन तसल्ली से बैठ के नोट्स बनाइएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो जनवरी मंथ में अगर हम देखें तो 31 डेज होते हैं और ऑड डेज कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। ओके, फरवरी मंथ की बात करें तो 28 और 29 डेज होते हैं। अगर लीप ईयर है तो 29, नॉन लीप है तो 28। तो यहाँ पर ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज जो होते हैं या तो 0 या तो 1 होते हैं। ओके, अभी लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी समझ जाऊंगी, तसल्ली रखिए। एक एक हम लोग क्या एक एक सीढ़ियों दर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, जैसे कि एक सीढ़ी चली फिर दूसरी सीढ़ी चलेंगे फिर तीसरी पर चलेंगे, ठीक है, इस तरीके से, मतलब डायरेक्ट जंप नहीं करना कि कहीं से भी कहीं पर आ जाओ, एक सीक्वेंस में चलेंगे। ओके, तो अभी हड़बड़ाना नहीं कि लीप ईयर क्या है मैम, ये चीज नहीं पता वो चीज नहीं पता, जो मैं बताती जा रही हूँ उसको सुनते जाओ, समझते जाओ, अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाओ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रही हूँ, क्योंकि मैं भी जानती हूँ आपने कैलेंडर नहीं पढ़ा है, ऐसे समझ के मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मार्च में 31 डेज होते हैं, अगर मैं ऑड डेज की बात करूं तो 3 हो जाएंगे। ऑड डेज कैसे आते हैं, 31 में 7 का डिवाइड करें, अगर हमें किसी भी नंबर ऑफ डेज में ऑड डेज पता लगाने हैं तो हम वहां क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट द नंबर ऑफ ऑड डेज। क्लियर, क्लियर और नॉट, बताइए जल्दी से। तो चलिए यहाँ पर अप्रैल में 30 डेज होते हैं तो ऑड डेज 2 हो जाएंगे, मई में 31, ऑड डेज 3। जिस मंथ में 30 दिन होते हैं वहां विषम दिन यानी कि ऑड डेज की संख्या 2 रहेगी हमेशा। जिस मंथ में 31 डेज होते हैं वहां पर आपके ऑड डेज का नंबर 3 रहेगा। अगर मंथ में 28 डेज है तो ऑड डेज 0, 29 डेज है तो ऑड डे 1 रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन पूछता है वो कितने टाइप के प्रॉब्लम्स पर बेस्ड होते हैं। तो अगर मैं बात करूं, फर्स्ट वन इज विद इन द मंथ, यानी कि मंथ बेस्ड क्वेश्चन आपके रहेंगे, मंथ पर आधारित। सेकंड वन इज विद इन द ईयर, यानी कि साल पर आधारित आपके प्रश्न रहेंगे। आगे मैं चलूंगी तो विद इन द सेंचुरी, यानी कि शताब्दी। सेंचुरी क्या होती है मुझे ये बताओ, शताब्दी। जब 100 साल पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, जब विराट कोहली पूरे 100 रन बना लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी हो गई। तो शताब्दी भाई जब 100 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड शताब्दी। क्लियर, जैसे कि 2100, जैसे कि 2000, जैसे कि 1800, जैसे कि 1900। ओके, तो ये सभी आपकी क्या है, सेंचुरीज है। ये स्टार्ट कहां से हुई थी, 100 से, 100 देन 200 300 ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते ये अब हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, समझे भाई। अब देखो डेट गिवन, यानी कि आपको डेट ऑलरेडी गिवन होगी, एक डेट ऑलरेडी आपको गिवन होगी, आपको बताना होगा कि उस पर्टिकुलर डेट पर कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, बहुत मजा आएगा ये सीखने में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये डेट गिवन वाला ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। यूपीएससी में मोस्टली यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो इस पर हम पहले बेसिक अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तब इस पे चलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ये सिखा दिया तो आप बेटा क्लास छोड़कर भाग जाओगे, इतना तो मुझे यकीन है आप लोगों पर। चलिए, देन लास्ट में आता है ईयर रिपीटेशन। इस पे भी, ये भी देखो, ये सेकंड नंबर पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ 3 स्टार बना लो, यहाँ पर आप 2 स्टार बना लो। इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इन 2 से, ठीक है, इन 2 पॉइंट से आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और मैंने लास्ट में इसलिए पुट किए हैं ताकि आपका पूरा पहले बेस बने स्टार्टिंग से, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से भी ऑल्टरनेटली कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, बट बेस जो बनेगा आपका वो यही इन्हीं क्वेश्चन से बनेगा। क्लियर, अब आगे चलते हैं, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आ गए हम क्वेश्चन पर। तो देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि सदी का आखिरी दिन, विच दिस कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे कभी भी क्या नहीं हो सकता, कभी भी क्या नहीं हो सकता, बताइए भाई जल्दी से। देखो अब अगर मैं यहां पर चर्चा करूं तो टीटीएस, टीटीएस का मतलब है ट्यूसडे, थर्सडे और ये आपका हो जाएगा सैटरडे। ये जो 3 दिन हैं ये किसी भी सेंचुरी के लास्ट डे नहीं होते, कैन नॉट बी द लास्ट डे
ऑफ एनी सेंचुरी, ऑफ एनी सेंचुरी, ठीक है। ये जो 3 दिन है ये कभी भी किसी भी सेंचुरी के लास्ट डे नहीं हो सकते। तो ऑप्शन में आओ क्या गिवन है, ऑप्शन नंबर ए ट्यूसडे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूसडे, क्योंकि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये 3 दिन ऐसे हैं। ट्यूसडे को कोई लोग कहते हैं हम नखून नहीं काटते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को कोई कहता है हम बाल नहीं काटते हैं। तो सेंचुरी ने क्या सोचा, सेंचुरी ने सोचा मैं अपना लास्ट डे ऐसा रखूंगा कि हर कोई यहाँ पर नखून भी काट ले, बाल भी काट ले और नॉनवेज भी खा ले। कोई लोग नॉनवेज का भी परहेज करते हैं 3 दिनों में, है ना। तो इसीलिए सेंचुरी ने क्या सोचा, मेरा लास्ट डे ऐसा होना चाहिए कि हर कोई बढ़िया पार्टी कर सके, एकदम टिप टॉप बाल वाल कटवा के, नॉनवेज वगैरह खा के, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सदी का आखिरी दिन हो सकता है। अब यहाँ पर पूछा गया है विच कैन बी द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। अभी हमने जाना कि सदी का जो सेंचुरी का जो लास्ट डे था वो TTS नहीं होता, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, यानी कि ये 3 दिन नहीं होते। तो इसके अलावा जो बाकी के 4 दिन बचे हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे और संडे, आपका ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके सेंचुरी के लास्ट डे डेफिनेटली हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्राइडे गिवन है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारे किस में आ रहे हैं, TTS में। तो ये 3 आपके ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर और नॉट, बताइएगा जल्दी से। क्लियर है तो जल्दी से अब आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न पर। अब देखिए यहाँ से आपका थोड़ा सा मैं बेसिक बनाना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट है आपका बेस क्रिएट करने के लिए। तो आंसर करेंगे, यहाँ पर बोला गया है कि आज सोमवार है, तो आज के 68 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था कि इन एवरी 7 डेज, आफ्टर एवरी 7 डेज और आफ्टर एवरी मल्टीपल ऑफ 7 कौन सा दिन रिपीट होता है, सेम डे रिपीट हो जाता है ना। यानी कि जैसे कि आज 7 तारीख, आज 1 तारीख है, तो आज से 7 दिन बाद यानी कि 8 को, क्या आज 1 तारीख को सोमवार है, तो 8 को भी सोमवार यानी मंडे होगा। फिर 7 दिन बाद यानी कि 15 को अगेन मंडे होगा। फिर 7 दिन बाद यानी कि 22 को अगेन मंडे होगा। 22 से फिर 7 डेज बाद क्या हो जाएगा, यानी कि 29 को अगेन मंडे होगा, ठीक है। तो 7 के मल्टीपल का पेयर चाहिए होगा हमें। अगर आज सोमवार है तो आज से 68 दिन बाद यानी कि इन 68 दिनों में 7 का मल्टीपल का पेयर चाहिए होगा। या तो 7 के मल्टीपल चाहिए होंगे या तो 7 का एक पेयर उठा लो, ठीक है। कितने का मल्टीपल का पेयर बनेगा, तो 68 में 7 का डिवाइड दे दो तो आपको पता चल जाएगा। 7 9 जा 63 होता है। क्या होता है मेरे भाई, 7 9 जा 63 होता है। तो यानी कि 7 × 9 वाला पेयर यहां से बन गया, यानी कि 9 वीक्स यहां पर क्या थे, 9 तो वीक्स थे पूरे। अब ऑड डेज कितने बचे, 68 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 5 ऑड डेज बच जाएंगे। कितने ऑड डेज बच जाएंगे मेरे भाई, यहाँ से 5 ऑड डेज आपके आ जाएंगे। अब ये 5 जो ऑड डेज हैं उसको आपको सोमवार में जोड़ देना है, यानी कि सोमवार के बाद 9 हफ्ते रिपीट हुए, यानी कि 9 बार फिर से सोमवार आया, और 9 बार फिर से सोमवार आने के बाद अब 5 दिन और बचे हैं। तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार। क्या आंसर बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सैटरडे। या तो मैंने आपको सिखाया था सोमवार का जो डे कोड है वो क्या है भाई, 1 है। मंडे का मैंने डे कोड क्या बताया था, मंडे का डे कोड मैंने आपको 1 बताया था। और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड डेज क्या है, 5। तो इस 1 में 5 को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। 6 किसका कोड होता है मेरे भाई, सैटरडे का कोड होता है। तो आपका आंसर बन जाएगा सैटरडे। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग। बताइए, देखो क्या बोला गया है, इफ टुडे इज संडे देन what will after 70 days this will happen. Today is Sunday, after 70 days this will happen. यानी कि अगर आज संडे है तो आज से 70 दिन बाद जो है कौन सा दिन होगा, ये आपने बताना है। तो कैसे बताएंगे, बताइएगा भाई जल्दी से, बताइए जी। देखिए 70 डेज, अब आपको नंबर ऑफ ऑड डेज किस में ढूंढने हैं, 70 डेज में। तो 70 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो पूरा कट जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, और नंबर ऑफ ऑड डेज आया 0। अब आज क्या था, संडे था, संडे का डे कोड होता है 0। 0 में नंबर ऑफ ऑड डेज जोड़ दो 0, 0 और 0 कितना रहेगा, 0। अब भाई ये तो मजाक वाली बात थी भाई, किसी भी डे में आप 0 को ऐड करते हैं तो वो वही दिन रहता है, यानी कि कोई भी ऑड डे आया नहीं, यानी कि सेम डे रिपीट हो गया। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संडे। क्लियर, अगर आपके ऑड डेज 0 हैं तो इसका मतलब क्या कि सेम डे ही रिपीट हो रहा है। ओके, सेम डे ही रिपीट हो रहा है। 0 का मतलब क्या होता है, संडे है।
वैसे तो 0 का मतलब होता है संडे, बट अगर आपको किसी डे में 0 ऐड करना पड़ जाए तो उसका मतलब क्या होगा कि वो सेम डे ही रिपीट हुआ है, यहाँ पर कोई दिन आगे पीछे नहीं हुआ। आगे चलिएगा अगले क्वेश्चन पर। इफ 11 जुलाई 2017 was Friday, then 28 जुलाई 2017 what? बताइए, अब आएगा मजा, है ना। अभी तक तो आसान सा लग रहा था सफर, लेकिन अब थोड़ी सी मैडम ने चुनौतियां दे दी हैं। यहाँ पर मंथ को ऐड कर दिया है, मंथ को ऐड कर दिया गया। अब मंथ को ऐड किया है तो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगी, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा अधूरा ज्ञान लेकर आते हैं और फिर वो कंफ्यूज होते रहते हैं। खुद कंफ्यूज होंगे, देन कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करेंगे, देन दूसरों को भी कंफ्यूज कर देंगे। तो उसका एक मैं आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट बताने जा रही हूँ कि यहाँ पर जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि 11 जुलाई 2017 को क्या है, शुक्रवार, तो यहाँ जो आपको डेट के अकॉर्डिंग दिन दिया गया है, जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट वही डे दिया गया हो जो एक्चुअली में 11 जुलाई 2017 को रहा हो। ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली शुक्रवार ही 11 जुलाई 2017 को रहा हो, कोई और दिन भी हो सकता है। यहाँ पर ये जो दिन दिया गया है ये एग्जामिनर अपने मन से देता है, यहाँ पर एग्जैक्ट डे नहीं दिया जाता। एग्जैक्ट डे कहाँ पर दिया जाएगा, कहाँ पर पूछा जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बस आपको सब्र बना के रखना है, जैसे जैसे मैं आपको एक एक सीढ़ी पर चलाते हुए लेकर जा रही हूं वैसे ही आपको मेरे साथ साथ चलते जाना है। आ जाइए, 11 जुलाई 2017 से 28 जुलाई 2017 की बात। सबसे पहले जो चीज कॉमन है उसको हटाओ। 2017 कॉमन था, जुलाई कॉमन था, ये दोनों चीज हमने हटा दी। बचा क्या, 11, बचा क्या, 28। जब दो डेट सेम मंथ की सेम ईयर की हो तो ऐसी स्थिति में दोनों डेट्स का हमें डिफरेंस लेना है। 28 माइनस 11 करेंगे, यहां 7 यहां 1, यानी कि 17 डेज जो है बच गए। यानी कि इसके पूछने का मतलब था कि 17 दिन बाद, अगर आज का दिन शुक्रवार है, इफ टुडे इज फ्राइडे, देन व्हाट डे विल बी हैपन ऑन आफ्टर 17 डेज। 17 दिन बाद जो है कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 17 में हम 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और रिमाइंडर जो बचेगा आपका कितना बच जाएगा, 3। रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो फ्राइडे का डे कोड क्या होता है, फ्राइडे का डे कोड 5 होता है। 5 और 3 करेंगे 8 बच जाएगा। अगेन 8 7 से ज्यादा है, अगेन 8 में आप 7 का भाग देंगे। तो ऐसे इतनी लंबी प्रोसेस मत करना, फ्राइडे में डायरेक्ट जोड़ लो। फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे, संडे, देन मंडे, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंडे विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, मंडे विल बी द राइट आंसर। आगे चलिएगा, लीजिए यहाँ क्या है, यदि 7 जनवरी 2016 को रविवार था तो 24 जनवरी 2016 को क्या होगा। अगेन मैंने आपको क्या सिखाया है, सबसे पहले जो भी कॉमन चीजें नजर आ रही हो उस कॉमन चीज को हटा दो। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, कॉमन चीज को ही हटा देंगे। चलिए जी बताइए फिर आंसर जल्दी से। अब देखिए यहाँ कॉमन डे को जब आपने हटाया, यानी कि 2016 जनवरी, अब बचा क्या, 7 और 24, तो 24 और 7 का आप डिफरेंस ले लीजिए। जैसे ही आप डिफरेंस लेंगे आपके पास आ जाएगा अगेन 17 डेज। 17 डेज में जब आप नंबर ऑफ ऑड डेज निकालेंगे तो 17 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। किसी भी नंबर ऑफ डेज में अगर आपको ऑड डेज फाइंड आउट करने तो आप क्या करेंगे, उन नंबर ऑफ डेज में डायरेक्टली 7 का डिवाइड करेंगे। जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका नंबर ऑफ ऑड डेज कहलाएगा। जैसे कि 17 में 7 का डिवाइड किया तो यहाँ से रिमाइंडर जो हमारे सामने निकल कर आया, रिमाइंडर आ गया 3। अब 3 रिमाइंडर आया है तो अब हमें क्या करना होगा, इस रविवार में, यानी कि 0 में 3 को ऐड कर देना। 0 और 3 कितना हो जाएगा, 3, और 3 किसका डे कोड होता है भैया, ट्यूसडे का, सॉरी वेडनेसडे का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, वेडनेसडे विल बी द राइट आंसर। या फिर आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि रविवार था तो रविवार के बाद 3 दिन आ रहे हैं, तो रविवार के बाद तो सोमवार, मंगलवार और ये बुधवार, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वेडनेसडे विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से आंसर कीजिएगा सभी लोग। चलिए जी आप लोग आंसर करेंगे इस बार, क्या कहते हो, होमवर्क में दे दिया जाए, होमवर्क में लेना पसंद करेंगे। चलिए इसका आंसर आप लोग होमवर्क में कीजिएगा। 2 क्वेश्चन इस टाइप के कराए, इसका आंसर होमवर्क में, ठीक है, आंसर आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और देखो इस टाइप के भाई कितने क्वेश्चन है, दिसंबर और ये नवंबर, ओके है अभी तो क्वेश्चन इस टाइप के, अभी तो है। तो चलिए 11 अगस्त वाले का आंसर आप लोग को होमवर्क में करना है। इसका क्वेश्चन फिर से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यदि 1 दिसंबर, इफ 1 दिसंबर 2020 वाज संडे, देन 29 दिसंबर 2K20 व्हाट।
बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, कॉमन चीज हटा देनी है। कॉमन चीज हटाने के बाद यहाँ पर 29 और 1 का डिफरेंस ले लीजिए, आ जाएगा 28। 28 में ऑड डेज निकालेंगे, 7 से भाग देंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। जब रिमाइंडर आपका 0 आ गया, जब रिमाइंडर ही आपका 0 हो गया, इसका मतलब क्या, रविवार का डे कोड 0, 0 + 0 0, यानी कि आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संडे विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़िएगा। If 7th November 2022 was Thursday, then 19th November, then what day was on 19th November 2022? सबसे पहले कॉमन चीज हटाओ, नवंबर 22 को हटा दो, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 19 है, डिफरेंस क्रिएट कर लो, डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। डिफरेंस लिया, 12 डेज आ गए। अब इन 12 डेज में ऑड डेज निकाल लो, 7 बन जाए 7 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर यहाँ से बच जाएगा 5। अब जब ये 5 रिमाइंडर बच गया है, 5 रिमाइंडर बच गया है तो इसको थर्सडे में ऐड कर देंगे। थर्सडे का डे कोड क्या है, 4 और 5 करेंगे 9 आएगा। 9 जो है 7 से बड़ा है, तो अगर 7 से बड़ा कोई नंबर आता है तो वहां पर ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा 7 से डिवाइड। 7 बन जाए 7, 2 रिमाइंडर बचेगा, और 2 किसका डे कोड होता है मेरे भाई, 2 डे कोड होता है मंगलवार का। तो समझ आया मेरे प्यारे साथियों, कैसे यहाँ पर ऑड डेज निकालकर आपको डेज का पता लगाना है कि इतने दिन बाद कितने दिन होंगे, अगर इस तारीख को ये दिन है तो इस तारीख को क्या दिन होगा। समझे या नहीं समझे। अब अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस टाइप का, देन वी विल चेंज द टाइप। ओके, नहीं अभी तो एक और है, बट आप लोग एक काम करना, हाँ नहीं, अब तो भाई टाइप चेंज होगा। देखो क्या बोला है, यदि 19 अप्रैल 2017 को ये टाइप चेंज ही हो चुका है, आपका टाइप जो है अब आपका चेंज ही हो चुका है। अब देखिए क्या है, इफ 19th April 2017 वाज सैटरडे, देन 26th September 2017 को जो है कौन सा दिन होगा, बताइए। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हमें क्या पैंतरा आजमाना है, ये देख लीजिए। इस टाइप के 2 क्वेश्चन और कराऊंगी, देन एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगी, देन इसके आगे से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कल के लिए प्लीज बी प्रिपेयर। आज जो भी कुछ मैंने पढ़ाया है ABCD कैलेंडर का, प्लीज उसको रिवाइज करके आना नेक्स्ट सेशन के लिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अगर आप कल के में रिवाइज करके आते हैं कल के सेशन में, तो होप्स हो आप लोग खुद से आंसर कर पाएंगे, खुद कहीं ना कहीं चीजों से कनेक्ट कर पाएंगे। अब आ जाइए, जो भी चीज कॉमन है उसको हटा दो। 2017 को हटाया, बात हो रही है 19 अप्रैल से 26 सितंबर तक, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड ये सितंबर। अब शुरुआत कहां से हुई है, 19 अप्रैल से, यानी कि 19 दिन जो है अप्रैल के बीत चुके हैं। 19 डेज, 90 डेज क्या हो चुके हैं, ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर जो बचे हुए दिन हैं, हमें यहाँ पर बचे हुए दिन पर चर्चा करनी है कि 19 दिनों के बाद अप्रैल में कितने दिन बचे। भाई अप्रैल में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 30 होते हैं। 30 में से अगर मैं 19 को सब्ट्रैक्ट कर लूं तो अप्रैल में अब जो रिमेनिंग डेज हैं, अप्रैल में 19 अप्रैल के बाद जो रिमेनिंग डेज हैं वो कितने आ जाएंगे, 11। अप्रैल के बाद आएगा मई में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 31। जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31 और सितंबर में कितने दिन दिए गए हैं, 26। तो सितंबर का 26 ले लीजिए। ठीक है, सितंबर में सिर्फ 26 सितंबर की बात की गई है कि 26 सितंबर को कौन सा दिन है, यानी कि सितंबर के 26 दिनों की ही बात की गई है, बचे हुए 26 दिन की। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम सितंबर के 26 डेज लेंगे। क्लियर। अप्रैल में क्या था, 90 डेज ऑलरेडी कवर हो चुके थे और बचे हुए जो दिन थे वो 11 थे, इसलिए हमने यहाँ अप्रैल में 11 दिन लिए। सितंबर में 26 तारीख तक की बात हो रही है, इसलिए 26 दिन लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहां से क्या करना है, यहां से आपको नंबर ऑफ ऑड डेज निकालेंगे। 11 दिनों में नंबर ऑफ ऑड डेज निकालेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे और यहां पर आ जाएंगे 4 विषम दिन। 31 दिनों में आप सभी को पता है 3 होते हैं, शुरुआत में ही बता दिया था। 30 दिन में विषम दिन 2 होते हैं। अगेन 31 में 3, 31 में 3 और 26 में जो नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे, 26 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, 7 3 जा 21 हो जाएगा, 26 में से 21 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5। अब इन सभी को ऐड कर लीजिए, इन सभी को ऐड कर लीजिए। पहली बार करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट अभी 3-4 सवाल करा दूंगी ना, एकदम से फ्लो बन जाएगा। 4 और 3 7, 7 7 के जो पेयर बनते जा रहे हैं उनको हटाते जाओ।
या फिर पूरा ऐड कर लो तुम लोग अभी से, मैं तुम्हें प्रो नहीं बनाना चाह रही हूँ, प्रो आप लोग खुद बन जाएंगे, अभी बेसिक सीख लो। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 5 हो जाएगा यहाँ 20। इन 20 डेज में नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लो, यानी कि 20 में 7 का डिवाइड कर दो तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पर शेष दिन कितने बच जाएंगे? 6 बच जाएंगे। विषम दिन कितने आ जाएंगे यहाँ से निकलकर? 6। अब यहाँ पर था शनिवार, शनिवार के बाद 6 दिन और, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और ये शुक्रवार, यानी कि अब जो दिन आएगा 26 सितंबर को वो कौन सा दिन आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पर ये पता लगाया कि 19 अप्रैल के बाद से लेकर 26 सितंबर तक टोटल ऑड डेज कितने थे। ऑड डेज हमने टोटल इन मंथ्स के बीच के ऑड डेज निकाल लिए सारे, और ऑड डेज निकालने के बाद क्या किया, यहाँ पर जो दिन था उसमें उसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहां से अपना क्या निकल आया? 26 सितंबर का दिन निकलकर हमारे सामने आ गया। क्लियर? अब आगे चलिए, यदि 23 मई, इफ 23 मई 2013 वाज सैटरडे, देन व्हाट डे विल बी ऑन 17 अक्टूबर 2013? सेम पैटर्न रिपीट करेंगे हम लोग। सेम पैटर्न क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मई में 23 डेज जो है ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। मई जो होता है टोटल डेज कितने होते हैं? मई में 31 होते हैं। 31 में से 23 ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, यानी कि रिमेनिंग डेज कितने होंगे? 8। जून में नंबर ऑफ डेज 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30 और अक्टूबर में कितने दिए गए हैं? 17। तो यहाँ लिखेंगे अपन 17। ओके, अब आ जाइए यहाँ पर मई में 8 दिन बचे हैं। अगर इन 8 डेज में मैं नंबर ऑफ ऑड डेज निकालूं तो क्या करूंगी? 8 में 7 का डिवाइड करूंगी, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो यहाँ आ जाएगा 1। 30 में नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने हैं, आप सभी को पता है जहां 30 डेज की बात हो नंबर ऑफ ऑड डेज हमेशा 2 रहेगा। 31 डेज की बात हो नंबर ऑफ ऑड डेज हमेशा 3 रहेगा। 31 डेज में नंबर ऑफ ऑड डेज हमेशा 3, 30 डेज में नंबर ऑफ ऑड डेज हमेशा 2, 70 डेज में निकाल लीजिए 7 2 जा 14, 17 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ 17 डेज में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, रिमाइंडर कितना है? 3, तो नंबर ऑफ ऑड डेज 3। ओके, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, 11 और 3 हो जाएगा आपका 14। 14 में 7 का डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए, तो भाई 14 तो 7 का मल्टीपल है, तो यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 0, यानी कि नंबर ऑफ ऑड डेज आ गया 0। तो इसका मतलब शनिवार में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो वापस से शनिवार ही रिपीट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी, सैटरडे विल बी द राइट आंसर। क्लियर और नॉट? बताइए भाई जल्दी से। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो एक और क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मैं आपको देती हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में करेंगे, देन इसके अगला जो सेशन होगा कैलेंडर का जो पार्ट 2 आएगा उसमें आप सभी के जो आपने क्लॉक के फाइनल पार्ट के और यहाँ पर कैलेंडर के इस पार्ट के जिस भी लोगों ने आंसर किए होंगे, इट्स माई प्रॉमिस, वहां पर उन सभी का नाम स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। क्योंकि आज एक टेक्निकल इशू की वजह से फाइल डाउनलोड नहीं हो पाई, दैट्स वाई आप लोगों का नाम स्क्रीन पर आने से मिस हो गया। तो इस जो असुविधा हुई है इसके लिए हमें अत्यंत खेद है और हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आया, अगर आपको कुछ भी चीज़ यहाँ पर अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्टडी IQ आरंभ एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। चलिए जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।